मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि आपने पिछली बार बताया था, एंड इसमें आगे और समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन के हिसाब से। आपने बताया था कि रा ने न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में टेस्ला को बताया फॉर गुड, राइट? टेस्ला और मेरे ख्याल से शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी उसने न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में नहीं बताया था। तो एक्चुअली ये हुआ था कि रा ने देखा कि यहाँ पर सब लोग इलेक्ट्रिसिटी के चक्कर में ना बहुत परेशान हो रहे हैं। ओके। तो इन लोगों की जिंदगी आसान कर दो, खाना बहुत है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है, तो ये लोग कम से कम बैठ के मेडिटेशन करेंगे। बिकॉज जितना आप मेडिटेशन करोगे उतना आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो ये लोग आध्यात्मिक उन्नति में लगने के बजाय अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में बिजी हो गए। उन्होंने इन दोनों को इलेक्ट्रिसिटी को कैसे एनर्जी से हार्वेस्ट करना है उस बारे में बताया था। मतलब एक्चुअली जो स्पेसक्राफ्ट हैं वो किसी पेट्रोल पे थोड़ी चलते हैं, वो एनर्जी पे चलते हैं। अब एरोप्लेन का मुझे नहीं पता कि वो हवा में कैसे उड़ता है, कोई पेट्रोल लगता है या क्या लगता है, लेकिन यूएसए ने आज हजारों स्पेसक्राफ्ट बनाए हैं जिनमें कुछ भी नहीं लगता, एनर्जी से वो चल रहे हैं। तो रा ने वो इंफॉर्मेशन इनको दी थी दोनों को कि तुम लोग दुनिया में ये इंफॉर्मेशन तो दी थी, मतलब कोई ऐसे नहीं दी थी, उनको इंट्यूशन के द्वारा, जैसे वो लोग स्टडी कर रहे हैं तो उनको इंट्यूशन के द्वारा बताया, क्योंकि उन्होंने बोला हे भगवान, जैसे इंसान होता है ना काम करते, ओ गॉड हाउ डू आई डू दिस, तो उसका जवाब देने में उन्होंने उनको बताया कि अगर तुम इसको ऐसे करो तो एनर्जी विल बी फ्री फॉर एवरीवन, आपको गैस फ्री मिलेगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी। वो सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है, फिर भी हम लोगों को खरीदना पड़ता है। तो वो जब दिया तो हुआ क्या कि जो मैंने सुना है कि निकोला टेस्ला तो मर गया, उसकी इंफॉर्मेशन इस गवर्नमेंट ने लेकर उसे गलत इस्तेमाल किया। और एल्बर्ट जो था, अब मेरे ख्याल से वो आइंस्टाइन वाला ही एल्बर्ट था, एल्बर्ट जो था वो उसको रा इंफॉर्मेशन दे रहे थे, वहां से अनियन भी अपने कीड़े उसके दिमाग में डाल रहा था कि अच्छा अब इसको ऐसे कर, अच्छा अब इसको ऐसे कर। तो इस तरह से ना चाहते हुए भी जब उन लोगों ने, दूसरे लोगों ने इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए, ऐसा हुआ था। मतलब मैम हम ये बोल सकते हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर जिन्होंने सीक्रेट यूएस प्रोग्राम को लीड किया था, एंड जिसने न्यूक्लियर के साथ मिलकर, राइट, और जिसने न्यूक्लियर वेपन पहली बार बनाया, क्या उसको ओरायन ने ये सब करने को कहा, इंस्पायर किया? इज इट ट्रू? ऐसे बोल सकते हैं, इंस्पायर किया, यस। मतलब इंट्यूटिवली ओरायन उसकी थॉट्स में आया। हाँ, मतलब पहले रा ने इनको अलग तरह से, अलग वजह से इंफॉर्मेशन दी, लेकिन ओरायन ने इसे आके गलत तरीके से इंस्पायर किया। आपने कहा था ना कि हमारी सबकी फ्री विल है, फ्री विल है, तो फिर इसकी फ्री विल थी तो ओरायन कैसे आ गया? हाँ, तो जब देखो, अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट नहीं होगा ना, तो ओरायन आपके अंदर नहीं आ सकेगा। कहीं ना कहीं कोई आपके अंदर पावर की लालसा, पैसे की लालसा होगी, तभी वो ऐसा करेगा। मैम पर ये तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव तो थॉट आ ही जाता है। हाँ, तो फिर मतलब वो कभी थॉट होता ही आएगा नहीं है। तो फिर वो भी आएगा। मैम बट इसमें तो कंट्रोल नहीं होता ना, अब जैसे एकदम नहीं, से यही तो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी इज बीइंग अवेयर ऑफ योर थॉट्स एंड करेक्टिंग देम। मैम बट इट्स अ जर्नी, नो? इट्स अ जर्नी। ऐसा नहीं होगा ना आज ही मैंने मेडिटेशन करी मैं भगवान बन जाऊंगा। करेक्ट, लेकिन इट्स अ जर्नी। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई गलत थॉट आया, आपको क्या लगता है मेरे दिमाग में नहीं आते हैं इमीडिएटली, दिस इज नॉट माय थॉट, उसको काटना है, दिस इज इम्पोर्टेंट, कट, नो दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, आई वांट दिस, आई वांट द ऑपोजिट। तो अपने थॉट के बारे में अवेयर रहना इज स्पिरिचुअलिटी। अपने, चाहे वो कर्म है या थॉट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरी एनर्जी को नेगेटिव करने के लिए, आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ, जब मैं आ रही थी तो लोकेशन गलत टैक्सी ले गई, ठीक है,
अब इसने तो सही भेजा था, तो मेरे को गुस्सा आ गया कि गलत लोकेशन क्यों भेजी। लेकिन मैंने रियलाइज किया कि मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है बिना मतलब के, उसकी तो बेचारी की कोई गलती नहीं थी। मैंने उससे माफी मांगी बुला के सामने, आई सेड आई एम वेरी सॉरी, तुम्हारी गलती नहीं है। कर्म भी होते हैं गलत, राइट, लेकिन उनको आप करेक्ट कितना करते हो, करेक्ट, लीड क्या करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मेक सेंस, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। दैट्स स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कि आप 24 घंटे मेडिटेशन में बैठे रहो। 24 स्पिरिचुअलिटी ये है कि आप अपने कॉन्शियस लाइफ को कैसे अवेयर रहते हो और करेक्ट करते हो। राइट, टोटली एग्रीड। अब मैम, अगर मैं आपको मतलब मैंने अपने लिए कैसे देखा कि अब जैसे फॉर द शो मतलब हमें काफ़ी अच्छे ऑफर्स आ रहे थे कि आप इनको होस्ट कीजिए, मॉनिटरली वो बहुत अच्छा बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन था। बट व्हाट आई फेल्ट कि वो जो लोग हैं दे लैक नॉलेज, और कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस। यस, नीम हकीम खतरा अब जान। मुझे लगा कि ये पैसे मैं एक बार ले लूंगा, शायद कभी दुनिया में किसी को पब्लिकली नहीं पता चलेगा कि ये एपिसोड्स पेड थे। मतलब बहुत से एपिसोड मैम, बहुत पॉडकास्ट चैनल दे चार्ज ह्यूज सम्स टू होस्ट पीपल, यू विल नो अबाउट इट। हमने मैम आई थिंक ये चीज उसमें बिल्ड करे कि अगर गेस्ट के अंदर क्रेडिबिलिटी नहीं है, whatsoever the profit is, we will not take it. It is so hard being very honest. But मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो लॉयल्टी है, it is for the people who are watching, not to them, करेक्ट, not to the money which is being offered. पैसे काम अच्छा होगा मैम, पैसे कमा लेंगे, पर अगर हम किसी की लाइफ में उनको स्पिरिचुअली ऊपर लेकर जा रहे हैं, ये पैसे से भी कितना बड़ा पर्पस हो गया। Isn't it more than just a video? यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि रा ने लॉ ऑफ वन में बोला है कि अगर आपने एक इंसान को भी लॉ ऑफ वन समझा दी तो आपकी हार्वेस्ट पक्की पॉजिटिव तरफ। मतलब ये बहुत बड़ी सेवा है करेक्ट, इंसान के लिए, मतलब इंसान की तरफ अवेयर हो रहे हैं ना। तो आपकी तरफ से, आपके द्वारा लॉ ऑफ वन अगर लोगों तक पहुंचती है तो आपने इस ह्यूमैनिटी के लिए, एंड आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स ऑल ओवर, आपने जितनी बड़ी सेवा दुनिया की है या करोगे इसको रिलीज करने के बाद, यू हैव नो आइडिया हाउ थैंकफुल द यूनिवर्स वुड बी टू यू। I'm sure, and how बहुत बड़ी सेवा है, आपके पॉजिटिव कर्मों का खाता शूट हो जाएगा। मैम मुझे लगता है मैम, कर्मा क्या होंगे क्या नहीं वो नहीं पता, पर इस वक्त अच्छा तो लगेगा ना। कोई जैसे मान लो आपको कभी मिलेगा एंड somebody who says that मेरी लाइफ बदली, मैं नेगेटिव था अब बेटर फील हो रहा है। हाँ, तो आपके पिछले पॉडकास्ट के बाद कम से कम 200-400 लोगों ने मेरा लॉ ऑफ वन का ग्रुप ज्वाइन किया, वीडियोस देखने शुरू किए, और उनका कहना है कि उनकी जिंदगी बदल गई। अब हम सोचो, isn't it such a big thing? 200 छोड़ दो, मैं 1 की भी जिंदगी बदल दी, आपकी वजह से बदली, आपकी वजह से बदली। मैम इसमें मेरा एक ये सवाल था कि क्या राज ने कभी ये बताया कि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब बना, अब बन ही गया, और बनने वक्त भी रहा तो अभी भी देख रहे हैं, सो मैम क्या कभी फ्यूचर में ऐसा राह बताते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं फट सकता है? जब हिरोशिमा नागासाकी में फटा था तो उन्होंने क्वारंटाइन लगा दी थी। उसके अलावा बहुत बार ऐसा हुआ है, आप कभी न्यूज़पेपर या गूगल करके देखना, जहां जहां न्यूक्लियर बेसिस हैं बॉम्ब बनाने के, वहां वहां उन्हें बहुत बार यूएफओस दिखे हैं, रेगुलरली दिखे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी उन लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक्टिवेट करने की कोशिश की है, रा और उनके लोगों ने अपने यूएफओस से आकर उनको, क्योंकि उनको तो सिर्फ सोचना है, उनको सिर्फ रिक्वेस्ट करना है न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर के गॉड पार्टिकल को, क्योंकि गॉड तो उनमें भी है, हम में भी है, बॉम्ब में भी है। गॉड पार्टिकल को रिक्वेस्ट करना है कि आप हट जाओ, मतलब आप डिफ्यूज हो जाओ, और वो बॉम्ब किसी काम का नहीं रहेगा। उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उनकी मशीनें सब खराब हो जाती हैं। ओरायन भी तो साथ में है ना, वो भी तो, पर हिरोशिमा हुआ ना, हिरोशिमा नागासाकी तो, पर वो करने के बाद ही तो रा और ये जो यूनिवर्स के सभ्यताएं हैं जो ईश्वर की सेवा में लगे हुए हैं, उन्होंने धरती को बचाने के लिए ये करना शुरू किया। वो क्यों होने दिया? क्या होने दिया? हिरोशिमा तब नहीं ध्यान में होगा कि हो जाएगा, उसके होने के बाद रियलाइज किया कि वो हो गया, अब ये लोग कहीं धरती को ना उड़ा दे। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हम लोग ना चूंटी हैं, चूंटी। हम लोग इतना मैटर नहीं करते,
इंसान मरते मर जाएं, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी है, बॉडी मरेगी, सोल तो मर ही नहीं सकती। सोल तो कभी नहीं मरती। एक बार आपने जन्म ले लिया, वो आपका फर्स्ट जन्म भी है, तो आपने तो करोड़ों 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 के लिए मतलब आपकी सोल है। वो किस अलग डायमेंशन में है वो अलग बात है, आप किस योनि में जाते हो वो अलग बात है। आप भूत प्रेत बनते हो, या आप पत्थर बनते हो, या आप रा बन जाते हो, भगवान बन जाते हो। हम सबको यहाँ भगवान बनने के लिए भेजा है कि भगवान बनो। तो उनके लिए हमारी बॉडी मैटर नहीं करती, सोल मैटर करती है। और हिरोशिमा नागासाकी में जो लोग मरे, उनकी सोल की बहुत बुरी हालत हुई, चिथड़े हो गए। तो एस्ट्रल वर्ल्ड में जब उनकी सोल की हीलिंग उनको करनी पड़ी, तो उन्होंने बोला ये तो इनकी इतनी सोल की इतनी बुरी हालत कर दी है, तो वी कांट अलाउ दिस टू हैपन। और कल को आज ये इंसानों को मार रहे, कल को धरती को ना उड़ा दे, क्योंकि अगर धरती उड़ गई तो ये पूरा सोलार सिस्टम, हमारी पूरी आकाश गंगा, ये तो पूरी इम्बैलेंस्ड हो जाएगी, और इसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड इम्बैलेंस हो जाएगा। The entire universe will go out of balance. They can't allow that to happen. इसलिए वो लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स और बॉम्ब्स को मतलब साथ साथ डिफ्यूज करते जाते हैं। और अभी जो वॉर्स चली यूक्रेन के बारी, और अभी तो एलएल रिसर्च में, जब मैंने बोला ना कुओ चैनलिंग तो चलती रहती है, तो उन्होंने चैनलिंग करके पूछा अभी फरवरी में, हाँ रा कुओ मतलब उनके कभी कोई आता है कभी कोई आता है। तो अभी फरवरी में चैनलिंग हुई, तो उनसे पूछा गया, तो रा ने बोला हम न्यूक्लियर वॉर होने ही नहीं देंगे। होगी ही नहीं, उसकी चिंता छोड़ दो, न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी। तो वो तो निश्चिंत है हम लोग, न्यूक्लियर वॉर नहीं हो सकती। और रायन इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, गड़बड़ कुछ ऐसा नहीं कर सकता, नहीं। और क्योंकि मैम इतना पावरफुल है, रेप्टाइल्स हैं, तो हाउ डू यू थिंक दैट वो इतना, क्योंकि हमारी अगर ईरान इराक और वहां पर अगर इंसान लड़ रहे हैं इंसान के रूप में, आपको क्या लगता है ऊपर गैलेक्टिक वॉर नहीं हो रही है? रा और ओरायन की भी तो वॉर हो रही है ऊपर, राइट, एक्चुअल में हो रही है, और ये कब से चल रही है। कई बार होता है ना आसमान में अलग अलग रंग की वो फ्लैशेस दिखते हैं, लेकिन लाइटनिंग की आवाज नहीं आती। There are times when the mothership of the UFO is hidden in clouds and वहाँ पे ऐसी lightning होती है। वो सब वॉर चल रही है, और इनकी वॉर जो होती है ये वेपन्स की नहीं होती, थॉट वॉर